जाता है जो महावीर जी यहाँ पर हैं वो महापुरुषों की तपस्या से प्रत्यक्ष जागृत हुए। यहाँ पर महापुरुषों की तपस्या के बल पर हथौले का कर्म भी आप देखते होंगे मंदिर पे हो रहा है कि उसके बाद घग्गर आगे नहीं बढ़ी। बाद में शुक्रिया अदा करने के लिए जब महापुरुषों के पास तत्कालीन राजा गए तो महापुरुषों ने कहा कि भाई राजा, जो आपने शक किया उस शक का फल ये होगा, उस शक का जो निदान आपको करना पड़ेगा वो हर तीसरे वर्ष घग्गर को चुंदरी ते नथ चढ़ानी पड़ेगी। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਨੀਤ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਰਨਾ-ਵਰਨਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਮਹਾਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 600-700 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਨਮਸਕਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 600-700 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰदिर ਦਾ जो इतिहास है वो की है? बहन, जैसा कहा जाता है कि पूर्व में जब राजशाही हमारे पटियाला में थी, उस समय जब घग्गर में बाढ़ आई थी तो तत्कालीन नरेश अपनी प्रजा के सुख के लिए सर्वत्र प्रयास कर रहे थे। तो अरना और बरना पेड़ के नीचे एक महापुरुष जो बैठ के अपनी भजन बंदगी कर रहे थे, उनके पास भी पहुँचे तो उनसे विनती की कि बाबा जी, आप समाज के लिए भी कुछ विचार रखते हैं, समाज के भले की भी कुछ सोचते हैं। बोले क्या हो गया? तो बोले कि भाई देखिए, घग्गर में इतनी बाढ़ आई है, पूरी प्रजा परेशान है, प्रजा दुखी हो रही है। तो कहते हैं कि वो महापुरुषों ने जो अरना और बरना पेड़ के नीचे बैठ के अपना ध्यानमग्न थे, अपने एक जटा तोड़ के तत्कालीन राजा को दे दी। बोले जहाँ तेरे को घग्गर रोकनी होगी वहाँ पर इसको लगा देना। उसमें कुछ विकार उत्पन्न हुए होंगे, कुछ दिक्कतें हुई होंगी, जो भी कारण रहा होगा, तो वो थोड़ी सी शक के दायरे में होने की वजह से उस चीज़ को नहीं कर पाए। फिर घग्गर में कहीं पर जाके उसको लगा दिया, जहाँ पर वो जटा लगी। कहते हैं कि उसके बाद घग्गर आगे नहीं बढ़ी। बाद में शुक्रिया अदा करने के लिए जब महापुरुषों के पास तत्कालीन राजा गए तो महापुरुषों ने कहा कि भाई राजा, जो आपने शक किया उस शक का फल ये होगा, उस शक का जो निदान आपको करना पड़ेगा वो हर तीसरे वर्ष घग्गर को चुंदरी ते नथ चढ़ानी पड़ेगी। तो ऐसा किंवदंती इस स्थान के प्रति है। और बाकी यहाँ पर अनेकानेक महापुरुषों की समाधियाँ हैं, अनेकानेक महापुरुषों ने अपनी तपस्या की है। तो ये इसका इतिहास है। ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਜੋ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਸ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਜੋ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ है? देखिए, कहा यह जाता है जो महावीर जी यहाँ पर हैं वो महापुरुषों की तपस्या से प्रत्यक्ष जागृत हुए, जिसमें पहला नाम सभापति सोहनगिरी जी महाराज जी का रहा। ऐसा भी कहा जाता है कि जब 1986 में महाराज श्री ने शरीर छोड़ा तो 16 दिन तक जो संन्यास परंपरा के तहत सोचसी के क्रियाकलाप होते हैं, 16 दिन तक पूरा पटियाला बंद रहा था। तो इतनी उनकी नेक कमाई थी, समाज के बीच में, अपने भक्तों के बीच में, अपने लोगों के बीच में इतना स्नेह उनका उत्पन्न था। तो आज भी लोग अपनी मनोकामनाओं को लेके यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर महापुरुषों की तपस्या के बल पर हथौले का कर्म भी आप देखते होंगे मंदिर पे हो रहा है। तो वो लोगों को उसका आराम मिलता है। ये महापुरुषों की तपस्या का फल इसमें होगा, जिसकी वजह से वो आनंदित होते हैं, उनको अपने दुखों से निदान होता है। और पंडित जी, इस मंदिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ? लगभग अपने सनातन संस्कृति के सभी त्यौहार यहाँ मनाए जाते हैं, लेकिन प्रधानतया
यहाँ पर सभापति सोहनगिरी जी महाराज जी की पुण्यतिथि, अन्नकूट, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, ये सारे कार्यक्रम मनाए जाते हैं। लेकिन प्रधान जो कार्यक्रम इस डेरे का आज के दिन है वो महाराज श्री सभापति सोहनगिरी जी महाराज जी की पुण्यतिथि का होता है। और पंडित जी जिਵੇਂ कि महावीर जी ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਮੇਨ ਮੰਦਿਰ ਮਹਾਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਵਤਾ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ? महावीर जी के साथ साथ भगवान शंकर जी का मंदिर भी यहाँ पर है, माता का भी मंदिर यहाँ पर है, नैना देवी का, भैरव जी का मंदिर भी यहाँ पर है और सिद्धों की समाधि पीठ यहाँ पर हैं। ये यहाँ का इतिहास। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ? मैं बस यही आप लोगों से निवेदन करूँगा, आप लोगों के भूमि में, आप लोगों के शहर में, आप लोगों के क्षेत्र में इस तरीके के जो भी पीठ हैं, इस तरीके की जो भी साधना स्थली हैं, उनका दर्शन मेला होवे, लोग उसमें बढ़ चढ़कर अपनी रुचि के अनुसार अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपनी संस्कारों को प्रज्वलित करने का उपक्रम करें, यही मैं कह पाऊँगा। धन्यवाद। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮਿਰਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।